हम अब इससे पहले भी कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। उसी कड़ी में आगे के जो अदर इम्पोर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, लाइक यूपीपीसीएस का जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम होगा उसमें भी ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बढ़ते हैं, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन कि शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां मरने का क्या कारण होता है? ऑक्सीजन के अपक्षरण के कारण। तो जो गर्मी जब पड़ती है, ज़्यादा तापमान होता है तो ऑक्सीजन जो होता है वो ज़्यादा डिसॉल्व हो जाता है वाटर से, इसी की वजह से जो गर्मियाँ होती हैं तब मछलियों की मृत्यु अधिक होती है। अगला है कि 1 एमयू द्रव्यमान कितनी ऊर्जा के तुल्य होता है? तो 1 एमयू द्रव्यमान जो है वो 931 एमईवी ऊर्जा के बराबर होता है। अगला है कि शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता तो बढ़ती है। हमेशा याद रखो, बहुत बार ये पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता जो होती है वो बढ़ जाती है। ऐसे ही अगला है कि परम शून्य ताप पर अणु गति क्या होता है? तो परम शून्य ताप पर जो अणु की गति होती है वो समाप्त हो जाती है। ओके। अगला है कि कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक। तो कोणीय त्वरण है उसका जो एसआई मात्रक है वो है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसको याद रखें, कई बार पूछा गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला है कि पृथ्वी के अंदर जाने पे किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का भार घटेगा। यदि हम पृथ्वी के अंदर यानी धरातल के नीचे जाते हैं तो जो किसी वस्तु का जो भार है वो सपोज हमारा ही भार कम हो जाएगा। अगला है कि बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या परिवर्तन होता है? संख्या बढ़ जाती है। तो रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, ओके, रेड ब्लड सेल्स, यदि हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जाते हैं तो उनकी संख्या जो होती है हमारे शरीर में बढ़ जाती है। बच्चों में ऑस्टियोमलेशिया किस रोग के वजह से होता है? ओके, बच्चों में ऑस्टियोमलेशिया रोग किस, दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मतदान के समय मतदाताओं को उंगली पर निशान लगाने वाली स्याही में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये सिल्वर नाइट्रेट, बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिए कि जो इलेक्शन होता है, हम वोट करने जाते हैं उस समय जो हमारी उंगली में स्याही लगाई जाती है वो सिल्वर नाइट्रेट के एलिमेंट उसमें होते हैं। ओके। किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? तो जो नीले हरे शैवाल हैं इनको साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। अगला है कि लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक होती है? तो ये फॉलिक अम्ल की जो उपस्थिति है वो आवश्यक होती है किसमें? लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में। अगला है कि कांच, सीमेंट और क्वार्ट्ज का उभयनिष्ठ तत्व है। तो सिलिकॉन जो है ये कांच, सीमेंट, क्वार्ट्ज इन सभी में यूज किया जाता है और रिसेंटली बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा भी गया था, तो आप याद रखें। पॉजिट्रॉन किस का प्रतिकरण है या एंटी पार्टिकल है? तो ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है क्या? पॉजिट्रॉन। अगला है कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो ये नारंगी होता है, बहुत बार पूछा गया है। ब्लैक बॉक्स नाम होता है बट उसका कलर ऑरेंज होता है। ओके। और ट्रेटाइथाइल लेड या TEL पेट्रोल में मिलाया जाता है। तो जो इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग या अपफोसन दर को बढ़ाने के लिए जो आवाज़ आती है पेट्रोल इंजन में उसको कम करने के लिए, ठीक है, इसी को TEL को मिलाया जाता है टेट्रा इथाइल को पेट्रोल में। अगला है कि घड़ी में चाबी देने का उद्देश्य उसमें ऊर्जा का भंडारण करना या ऊर्जा है। तो स्थितिज ऊर्जा होती है। जब हम जो घड़ियां हैं जिनमें हम चाबी भर देते हैं, सपोज यहाँ पे चाबी लगी होती है तो भर देते हैं तो उसमें एक स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो कुछ टाइम के लिए या 24 आवर्स के लिए स्थितिज ऊर्जा भर जाती है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। बोरलॉग पुरस्कार किस वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, बोरलॉग। ओके। अगला है कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है? तो ये सबको पता है कि ये ओजोन है, ठीक है। ओजोन जो है वो किस वायुमंडलीय किस परत में पाई जाती है? तो ये स्ट्रेटोस्फेयर, इसे समताप मंडल भी कहते हैं। ओके। पहले ट्रोपोस्फेयर फिर उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक। अगला है कि आइरिस का क्या नाम होता है? तो आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है।
ओके, आइरिस का क्या काम होता है? तो आइरिस जो हमारी आँख में होती है उसका काम क्या होता है? जो प्रकाश, सपोज हम कभी कभी आपने देखा होगा कि आप रोशनी से एकदम अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आपकी आँख को कुछ दिखाई नहीं देता है, तो वो कुछ टाइम लगता है, तो वो आइरिस ही उसको कंट्रोल करता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो अमीटर से। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। तो डीएनए डबल हेलिक्स की देन किसकी है? इसकी खोज किसने की? तो वाटसन एंड क्रिक ने डबल डीएनए के जो हेलिक्स होते हैं उसमें डबल हेलिक्स होते हैं, उसकी खोज जो जिन साइंटिस्ट ने की या जिन डॉक्टर्स या ने की उनका नाम है वाटसन एंड क्रिक। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। ओके, क्वेश्चन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। डिस्पर्जन जो कहते हैं, प्रतिवर्ष जब हम प्रिज्म से गुजरते तो उसे वर्णपथ या स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। अगला है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन परमताप के समानुपाती होता है, यह नियम कहलाता है। तो ये चार्ल्स का नियम कहलाता है। ओके, अगला है कि ब्लीचिंग पाउडर हल्के रंग का चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की गंध आता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, या जिसे CaOCl2 भी कहते हैं। ओके, रक्त कोश में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? तो उत्तर है इसका सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट रसायन के साथ। ओके, तो आप इसको याद रखें। अगला है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार के माध्यम से। कोई लाइक जैसे टाइटैनिक शिप जो डूब गया तो उसको पता करने के लिए सोनार का यूज किया गया था, जो कि एक प्रकार की तरंगदैर्ध्य होती है। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति प्रायः सैकरीन का प्रयोग करते हैं? तो मधुमेह या जिन्हें डायबिटीज हो जाती है वो शुगर की जगह पे सैकरीन का यूज करते हैं मीठी वस्तुओं में। ओके, विद्युत मस्तिष्क लेख या इलेक्ट्रोसेफलोग्राफ या ईईजी का प्रयोग किसे पार करने के लिए किया जाता है? मस्तिष्क का। ईईजी का प्रयोग किया जाता है मस्तिष्क का ठीक से पता लगाने के लिए इसमें क्या दिक्कत है। खेतों की उपजाऊ मिट्टी वायु द्वारा उड़ाकर अथवा वर्षा के जल से बहकर किसी विशेष स्थान से हटकर अन्य स्थान पर चली जाती है, घटना कहलाती है। इसे भूमि अपरदन कहते हैं या सॉइल इरोजन कहते हैं। ठीक है, अगला है कि दिनाम पद्धति के अंतर्गत पौधे का नाम दो भागों में व्यक्त किया जाता है। प्रथम भाग प्रजातीय नाम या जेनरिक नाम, या द्वितीय भाग इसे स्पेसिफिक नेम या जातीय नाम को प्रदर्शित करता है। इस पद्धति का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक, इनका नाम है कैरोलस लिनियस। ओके, पौधों के द्विनाम की पद्धति को प्रतिपादित किया था कैरोलस लिनियस ने। अगला है कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए। ओके, शरीर में जल अगला है कि शरीर में जल के नियंत्रण की क्रिया ऑस्मोरेगुलेशन कहलाती है। इस क्रिया को कौन सा अंग करता है या कहलाता है? तो ये किडनी। ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो किडनी के द्वारा ही होता है। शीतल पेय अचार मुरब्बों के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? इसे सोडियम बेंजोइड कहते हैं। तो अचार मुरब्बों में यूज किया जाता है सोडियम बेंजोइड। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। तो हम जानते हैं कि यूरेनियम डेटिंग जो होती है चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए, या बहुत सारे फॉसिल फ्यूल होते हैं उनकी एज को पता करने के लिए किया जाता है। कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का नाम विज्ञान के किस चीज़ से संबंधित? तो परमाणु विज्ञान या न्यूक्लियर एनर्जी से, न्यूक्लियर रिएक्टर से भी इनका नाम है, जिनका नाम है होमी भाभा। ओके, आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? तो शून्य वर्ग में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। अगला है कि नाइट्रस ऑक्साइड या एंटीओ रंगहीन मीठी गंध वाली गैस है, इसका स्वाद मीठा होता है, इसे सूंघने पर उत्तेजना होती है और हंसी आने लगती है, इसलिए कहते हैं इसे हास्य गैस भी कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड या लाफिंग गैस बोलते हैं इसे। है सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर उसे गंधयुक्त बनाया जाता है? तो इसे थायो अल्कोहल या मार्केप्टन भी बोलते हैं। तो मार्केप्टन गैस को LPG में मिलाया जाता है जिससे यदि सिलेंडर लीक हो तो पता चल जाए। अगला है कि ताज़ा मूत्र या फ्रेश यूरिन में कोई गंध नहीं होती, जबकि कुछ समय बाद उसमें तीव्र दुर्गंध आती है। इसका कारण है कि बैक्टीरिया द्वारा यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन होने लगता है।
ठीक है। तो हमारी यूरिन से यूरिया निकलती है, बट उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं जिसकी वजह से यूरिया को वो अमोनिया में बदलने लगते हैं और अमोनिया में बहुत ज़्यादा गंध आती है, याद रखें। अगले खगोल भौतिकी एस्ट्रोफिजिक्स के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ओके, चंद्रशेखर लिमिट के लिए इनको दिया गया था। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? तो ये अमोनिया होती है। तो अमोनिया अभी मैंने बताया कि यूरिया से जो हमारी यूरिन में यूरिया होती है उसको बैक्टीरिया द्वारा अमोनिया में परिवर्तित करने पर गंध आने लगती है, तो उसी गैस का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत बार जब बहुत सारे लोग आंदोलन करते हैं और उनको पुलिस अगर भगाना चाहती है तो आंसू को गैस के गोले दागती है, तो उसमें जो गैस होती है वो अमोनिया होती है। अगला है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, जिसे नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल एजेंसी भी बोलते हैं, कि सर्वाधिक तेज गति से गणना करने वाला सुपर कंप्यूटर विकसित किया है। यह सुपर कंप्यूटर 43 टेराफ्लॉप्स गणनाएं करने में इसका नाम क्या है? तो कोलंबिया है। अगर कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तो तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से, ठीक है। तो कंप्यूटर में आईसी का अर्थ होता है तो इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होती है। हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। तो स्पॉन्डिलिसिस या स्पॉन्डिलिसिस बीमारी करती है तो मेरुदंड को प्रभावित करती है। अगला है कि आर्गन, नियान, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन किस प्रकार की गैसें हैं? तो ये निष्क्रिय गैसें हैं जिनको आवाज सारणी में 0 कॉलम में रखा गया, अभी मैंने बताया था। अगला है कि दो समतल दर्पण परस्पर 60 डिग्री के झुकाव पर रखे हैं, यदि उनके बीच कोई वस्तु रख दी जाए तो उनके प्रतिबिंब बनेंगे, तो ये 5 डिग्री पर बनेंगे। ओके। अगला, भारत में भारी जल का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? तो नांगल, बड़ौदा, हजीरा, कोटा, मानूगुरु, लचतल, थालू व तिकोरन में होता है भारी जल या हैवी वाटर, जिसे डीटीओ बोलते हैं, और इसका उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रशीतक के रूप में भी होता है। ओके। अगला है कि साधारण ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है, परंतु यदि ध्वनि का वेग इससे अधिक होता है तो वह कहलाती है, तो इसे पराध्वनिक या सुपरसोनिक वेव भी बोलते हैं, जो कि फाइटर जेट में इनकी आवाज़ आती है। वायुमंडल में किसी अनावश्यक और पीड़ाकारी ध्वनि को प्रसारण शोर कहा जाता है। इसकी मापने की इकाई तो डेसिबल होती है। हम जानते हैं कि कितने डेसिबल जो वॉइस है वो हमारे हेयर या कानों के लिए आदर्श है, उसे अधिक सुनने पे हमारे कान डैमेज हो सकते हैं। अगला है कि अंटार्कटिक में भारत ने अपना प्रथम वैज्ञानिक केंद्र दक्षिण गंगोत्री किस वर्ष स्थापित किया? तो 1984 में, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। और अगला है कि किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? तो नीले हरे शैवाल यानी ब्लू ग्रीन अलगी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स किसकी देन है? तो अभी मैंने बताया था पीछे भी, वाटसन एंड क्रिक की है। और धनुष टंकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ये ATS यानी एंटी टॉक्सिन सेरम। ओके। नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? तो है अस्थिमज्जा। बिजली की घंटी में विद्युत धारा किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? तो चुंबकीय प्रभाव का। गेटों पे जो रिंग बेल लगी होती है उसमें चुंबकीय प्रभाव का यूज होता है। प्रोटीन शरीर के ऊतकों में हुई हानि एवं उनके विकास के लिए उत्तरदायी होता है। ये किस अम्ल से बना होता है? तो अमीनो अम्ल से। प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो अम्ल से के बने होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में मसल्स बनाने के काम आते हैं। क्लोरोफॉर्म की सर्वप्रथम खोज 1831 में लीविंग ने की थी। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में बहुत अधिक होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो ट्राइक्लोरोमीथेन, ये क्लोरोफिन का रासायनिक नाम है, CaCl3। लाल चींटियों, शहद की मक्खियों, बुर्रों तथा बिच्छू आदि में पाया जाने वाला एसिड, जिसके कारण इनके काटने पर खुजली तथा दर्द होता है, तो इसमें जो होता है एसिड उसे बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। चींटियों में, बिच्छुओं में होता है। अगला है कि मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर, ये हमने बताया था कि सिल्वर नाइट्रेट की स्याही का उपयोग किया जाता है। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजकर भारत विश्व में किस क्रमांक का ऐसा देश बना जिसने अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजे? तो यह 14वां। अगला है कि डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, जिनका नाम है तो एडेनिन, थाइमिन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ओके। पोजिट्रॉन हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है, तो ये कार्पस लूटियस के द्वारा। अगला है कि वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है, तो अपकेंद्र सिद्धांत पे, और कई बार पूछा गया। इसे सेंट्रल फ्यूगल भी बोलते हैं। ओके। पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी, तो ये कार्ल डेविड एंडरसन के द्वारा की गई थी। अगला है कि मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो रासायनिक। मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक या केमिकल रिएक्शन है। ओके। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग होता है उसे गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। सीमेंट एक बहुत उपयोगी पदार्थ है, इमारतें बनाने में होता है। ये किससे बना होता है, तो ये कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट के मिश्रण से बनाया जाता है। अगला है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं, तो यह एडिनल लाइफ सेविंग हार्मोन से रिलीज होते हैं। तो ऑस्टोमेलेसिया नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से ऑस्टोमेलेसिया नामक रोग हो जाता है, जिससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। मानव रक्त में श्वेत कणिकाओं का आकार होता है, तो 0.7 mm होता है मानव रक्त में श्वेत कणिकाओं का आकार। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए उपस्थित आवश्यक है, तो फॉलिक अम्ल की। कांच, सीमेंट और क्वार्टराइज उपनिष्ठ तत्व है, तो ये सिलिकॉन। अगला है कि सूअर के कच्चे मांस द्वारा मानव में फैलने वाली एक बीमारी है, तो ट्राइकेनोसिस। ओके। साधारणतः किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है, तो ये हाइड्रोजन गैस। अगला कि नाभिकीय संलयन पर आधारित बम है, तो हाइड्रोजन बम, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन भी बोलते हैं। ओके। और फ्यूजन जो होता है वो न्यूक्लियर बम के लिए होता है। ओके। बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक ल्यूवेनहाक किस देश के रहने वाले थे, तो ये हॉलैंड के थे। ओके। आर्टियोस्क्लेरोसिस रोग क्या होता है, धमनी कांठी की धमनियों का कठोर हो जाना। नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है, तो वक्र या किडनी से है। नेफ्रोलॉजी याद रखें। कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी, तो फोरट्रॉन। किसी तेल की क्षमता के लिए किस मात्रा का उपयोग किया जाता है, तो एम्पियर या घंटा। ठीक है। किसी तेल की। लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो टाइलिन। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। शरीर की सबसे छोटी अस्थि कहाँ स्थित है, तो ये कान में, जिसे स्टेप्स भी बोलते हैं। अगला है, यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल हटा दिया जाए तो आसमान कैसा दिखाई देगा, तो ये काला। वायुमंडल की वजह से जो आसमान है वो हमें नीला दिखाई देता है। किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, प्रकाश का प्रकीर्णन भी बोलते हैं। अगला है कि ओम के नियम से किस भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त होता है, तो ये प्रतिरोध का। ठीक। रेजिस्टेंस, जिसे ऐसे कोई के डिनोट करते हैं। श्रेणी एलसीआर परिपथ में अनुवाद के समय प्रतिबाधा कितनी होती है, तो परिपथ के प्रतिरोध के बराबर होती है। अगला कि भारी जल जैसे हैवी वाटर का अणुभार कितना होता है, तो ये 20 होता है। डीजल इंजन में ज्वलन या इग्निशन किससे उत्पन्न किया जाता है, तो ईंधन के संपीड़न या कंप्रेशन के कारण। दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दिया जाता है, तो हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण दमा के रोगियों को दिया जाता है ऑक्सीजन की जगह पे। अगला है कि सिग्नल आवृत्ति के बाहर तरंग पर अध्यारोपण किया जाता है, तो मॉड्यूलन के द्वारा। ओके।